अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए असातिज़ा इकराम, आज हम देखते हैं तालीमी नफ्सियात का दूसरा वीडियो, जिसमें इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे चंद माहिर नफ्सियात के पेश करदा तस्वुर, उसके बाद हम देखेंगे तवारिस, उसका तस्वुर और माहौल, हवासे खमसा और इदराक, और हवासे खमसा के अक़साम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पेश करदा तस्वुरात देख लेते हैं। पहला सवाल है, मैदान अमल फील्ड थ्योरी का तस्वुर किसने पेश किया? तो कर्ट लेविन नामी माहिर नफ्सियात ने ये तस्वुर पेश किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बरतरी का तस्वुर किसने पेश किया? तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम नामी माहिर नफ्सियात ने ये तस्वुर पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल कर लेता है तो फिर वो अपने माशरे के लिए सोचना शुरू करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बुनियादी नुक्ता नज़र का तस्वुर थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग किसने पेश की? तो वुल्फगैंग कोहलर नामी माहिर नफ्सियात ने ये नज़रिया पेश किया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मसाइल बुनियादी नुक्ता नज़र के तस्वुर से थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग के मुताबिक हल किए जाते हैं, ऐसा किसने कहा? तो इसका भी जवाब सेम है, वुल्फगैंग कोहलर इन्होंने कहा है। अगला सवाल देखिए। कोहलर ने खाली जगह नामी चिंपांजी बंदर पर अपने तजर्बात अंजाम दिए। तो सुल्तान नामी बंदर था जिस पर उन्होंने अपने तजर्बात अंजाम दिए थे। अगला सवाल देखिए। कोई मखसूस मकसद हासिल करने के लिए कोई साबिका अमल हमारे काम आता है। साबिका अमल को हम नए हालात में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिलान बामरकज़ तलाश कहा जाता है। अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। आमोजिश के ज़रिए होने वाली तब्दीली खाली जगह किस्म की होती है। तो आमोजिश के ज़रिए जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल किस्म की होती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आमोजिश अलग अलग हो सकती है, मनफी हो सकती है, मस्बत हो सकती है और सिफर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरहलावार आमोजिश का नज़रिया किसने पेश किया? तो रॉबर्ट एम गैगने नामी एक माहिर नफ्सियात है जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मरहलावार आमोजिश का नज़रिया पेश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। तो तवारिस और माहौल, ये दो ऐसे अनासिर हैं जो आमोजिश पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। चलिए हम थोड़ा तवारिस के बारे में जानते हैं। देखते हैं तवारिस जो है तो हमारे आमोजिश के अमल में कितनी कारगर साबित होती है। तालीमी नफ्सियात में इंसानी तवारिस का मुताला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तिफ़्ल की शख्सियत साजी वालिदैन और असातिज़ा मुकम्मल नहीं कर सकते। तवारिस भी शख्सियत साजी में अहम रोल अदा करती है। सर थॉमस पर्सिनन, जिन्हें इन शॉर्ट टीपीनन कहा जाता है, उनका मानना है कि पैदाइशी बर्ताव शख्सियत साजी का अहम अंसर है। मंदरजा वाला इस्तिलाह से यह अखज़ किया जा सकता है कि तवारिस जिस्मानी खुसूसियात और जहानत को तय करने वाला अहम अंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। तवारिस क्या है, इस ताल्लुक़ से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शख्सियत साजी में तवारिस का मुताल्ला अहमियत का हामिल है। अब देखिए, एक सवाल है आपसे किया हुआ, आपको यहाँ पर तवारिस के ताल्लुक़ से गलत जुमला पहचानना है। तवारिस के ताल्लुक़ से कौन सा बयान गलत है, पहचानिए। तिफ़्ल की शख्सियत साजी वालिदैन और असातिज़ा के ज़रिए मुकम्मल होती है। तवारिस के ज़रिए हासिल शुदा अनासिर शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। पैदाइशी फितरत शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती है। तवारिस ही इनफरादी, ज़हनी और समाजी तरक्की को तय करती है। तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर कुछ चीज़ें देखी थी, उसकी रोशनी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, तिफ़्ल की शख्सियत साजी वालिदैन असातिज़ा के ज़रिए मुकम्मल होती है, ये गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तवारिस के मौजिद का नाम बताएं। तो 10वीं जमात की किताब अगर आप देखेंगे साइंस हिस्सा दुआम की, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें नफ्सियात में भी काम आ सकती है। तो तवारिस के मौजिद का नाम सर ग्रेगोर जोहान मेंडल है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल के तवारिस के 3 उसूल देखिए कौन कौन से उन्होंने उसूल तय किए थे। ममासिलत का उसूल है, हम जिसे यकसानियत कह सकते हैं। तनु का उसूल, जिसको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। नशरनुमा का उसूल, जिसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं या ग्रोथ कह सकते हैं।
आगे बढ़िए। तवारिस के ताल्लुक से 1860 ईस्वी में किसने तहकीकात अंजाम दी? तो वो ग्रेगोर जोहन मेंडल थे जिन्होंने तहकीकात अंजाम दी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मटर के पौधों पर इख्तिलात के तजुर्बात किसने अंजाम दिए? तो ग्रेगोर जोहन मेंडल ने ही ये तजुर्बात अंजाम दिए हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि इख्तिलात जिसे हम क्रॉसिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, यहाँ पर मेंडल ने मुख्तलिफ खासियत रखने वाले पौधों के मिलाप के ज़रिए नए पौधे हासिल किए थे। तो मुख्तलिफ जो खासियतें थी या खसूसियातें थी वो उनके मटर के फूल कह लीजिए, फूल लगने का जो उसका पोजीशन है पौधे के ऊपर वो ले लीजिए, उसके बाद मटर का दाना गोल है या फिर और कोई किस्म का है वो ले लीजिए, या फिर मटर के दानों का रंग ले लीजिए। तो उन्होंने उन खसूसियात को सामने रख कर उन पौधों के दरमियान में इख्तिलात करवाया था और इख्तिलात करके अपने तजुर्बात अंजाम दिए थे। आगे देखिए, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खामियां मुंतकिल होती है, ये किसकी तहकीकात के नताइज है? तो ये भी ग्रेगोर जोहन मेंडल के तहकीकात के नताइज है, जिसके ज़रिए हमें ये पता लग सकता है कि अगर किसी बच्चे में कोई पैदाइशी खामी है तो वो ज़रूर उसकी जो नस्ल है वो चाहे फिर ननियाल से हो या ददियाल से हो, वो खामी उसमें आई है वहीं से, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं तवारिस से ज़्यादा माहौल माशरे को अहमियत देने वाले माहिर नफ्सियात के नाम बताए। तो डॉक्टर हैवर्ड और वॉटसन इन्होंने जो है तो तवारिस से ज़्यादा माहौल को अहमियत दी है और ये कहा है कि माहौल जो है तो वो किसी भी शख्स की शख्सियत साजी में अहम रोल अदा करता है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी एहसास पैदा होने के लिए इन अवामिल की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हवासे खमसा तक, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, कोई भी एहसास पैदा होने के लिए इन अवामिल की ज़रूरत होती है। तो बाहरी मुहर्रिक, हवासे खमसा और अज़बी निज़ाम। तो बाहरी मुहर्रिक आपको पता ही है कि कोई भी ऐसी शय जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है वो उसे मुहर्रिक कह सकते हैं। हवासे खमसा, इसमें आपकी जो सेंसेस है वो तमाम इसमें आ जाएंगे। छूने का एहसास ले लीजिए, देखने का एहसास ले लीजिए, खुशबू का एहसास ले लीजिए। और अज़बी निज़ाम जो है, ये अज़बी निज़ाम हम जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये निज़ाम हमारे जिस्म में एहसासात को दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एहसास हिस किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हिस किसे कहते हैं ये समझाया गया है। जब कोई मुहर्रिक हवासे खमसा के ताल्लुक़ में आता है तो हमारी हिस में एक तहरीक पैदा होती है। हवासे खमसा या हिस का असर अतराफ़ के मुहर्रिक पर होता है। मुहर्रिक और हवासे खमसा के माबैन होने वाले अमल का पैगाम हमारे अज़बी निज़ाम के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाया जाता है। दिमाग पर बाहरी मुहर्रिक का असर होता है जिससे दिमाग उस मुहर्रिक को समझने की कोशिश करता है। बाहरी मुहर्रिक से हवासे खमसा पर होने वाला अव्वलीन ज़हनी अमल को ही एहसास कहते हैं। तो यहाँ पर 2 स्लाइड्स में मैंने आपको तारीफ़ देने की कोशिश की है, समझा कर तारीफ़ देने की कोशिश की है। तो बाहरी मुहर्रिक क्या होता है, हम उसे देखकर किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से समझते हैं, और फिर उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होता है। इससे पहले जो अव्वलीन ज़हनी अमल है हम उसका एहसास कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने पेन रखा हुआ है। ये पेन आपको क्यों पता है कि ये पेन है? क्योंकि ये आपके जहन में पहले से फिट है कि ये पेन है। तो आपको इस बात का एहसास है कि ये पेन है। आपके सामने कुरान मजीद रखा हुआ है तो आपको पहले से पता है ये कुरान मजीद है, तो आपको इसका एहसास है। तो ये जो अव्वलीन ज़हनी एहसास है, अव्वलीन ज़हनी अमल है, उसी को एहसास कहेंगे। जहन हमारा पुरानी जो नॉलेज है, हमारी प्रीवियस नॉलेज, गुज़िश्ता तजुर्बात को जो है तो वो सामने रख कर वो चीज़ों को कैलकुलेट करता है और हमें समझाने की कोशिश करता है कि आपके सामने रखी हुई चीज़ कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तफ़हीम का मतलब बताइए। तो देखिए, कोई भी चीज़ का फ़हम कब होगा? जब एहसासात से बामानी इदराक होता है, उन एहसासात को तफ़हीम कहते हैं। मैंने आपको कुरान मजीद और पेन की मिसाल दी, तो यहाँ पर एक बामानी इदराक हुआ। मैंने आपको कोई चीज़ बताई कि पहचानो ये क्या है,
और आप इसे पहले से जानते हैं तो आप मुझे कहेंगे कि ये फला शय है, ये पेन है, तो ये आपकी तफहीम है ना। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि आमोजिश की मुंतकिली कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर शाकिर हारमोनियम बजाना जानता है, इसलिए शाकिर ने वायोलिन बजाना जल्दी सीख लिया। वैसे ही सईद और आमिर बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, इसलिए वो टेबल टेनिस खेलना जल्दी सीख गए। इस मिसाल के ज़रिए आमोजिश की मुंतकिली का कौन सा इदराक होता है? तो वो है ओरिजिन ऑफ दी कंपोनेंट्स लर्निंग, है ना। एक ही बुनियाद पर आमोजिश की मुंतकिली हम उसे कहेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर, ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार गुदूद का नाम बताइए। तो हमारी जो ज़हनी नशोनुमा है उसके लिए ज़िम्मेदार गुदूद हमारे जिस्म में अल्लाह ने जो बनाया है उसका नाम है पीनल गुदूद, है ना। पीनल ग्लैंड जिसको कहा जाता है, इसको कोनेरियम भी कहते हैं, इफिफाइसिस सेरेब्री भी इसे कहा जाता है। हमारे दिमाग के एग्जैक्ट दरमियान में ये होता है। हमारा जो सर है उसमें जो दिमाग है, अल्लाह ने जो अलग अलग 2 दिमाग बनाए हैं हमारे, एक हमारा जो बड़ा ब्रेन जिसको हम और भी ज़्यादा तकसीम कर सकते हैं, और एक छोटा ब्रेन हम जिसको सेरेबेलम कहते हैं, उसके दरमियानी हिस्से में ये गुदूद होता है, और यही गुदूद है जो हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। पीनल गुदूद से होने वाले मादे के अखराज में कमी खलीगे का सबब बनती है। तो ज़हनी नशोनुमा रुक जाने का सबब हो सकता है अगर पीनल गुदूद से अखराज रुक जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहर्रिक गैर वाज़ेह हो या पस मंज़र बदल जाए तो हवासे खमसा के ज़रिए मुहर्रिक का गलत मतलब लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वहम कह सकते हैं या फ़रेब। और भी मिसालें मैंने यहाँ पर हवासे खमसा के ताल्लुक़ से वहम और फ़रेब के ज़रिए से दी है। पहले हम उसे देख लेते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से काम करती है। तो चलिए, रास्ते पर मौजूद धात का टुकड़ा सूरज की रोशनी में चमकता है और हमें यह एहसास होता है कि वो रुपये का सिक्का है और हम उसे उठा लेते हैं। ये एहसास की एक मिसाल है। तो ये भी एहसास वहम, ये हम इसे फ़रेब कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैर वाज़ेह हालत या अंधेरे में हम रस्सी को साफ समझकर घबरा जाते हैं, ये एहसास की एक मिसाल है। तो ये भी एहसास वहम या फ़रेब हम इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई मुहर्रिक हमारे सामने ना हो फिर भी ऐसा होता है कि कोई शय हमारे सामने है, ऐसी हालत को क्या कहते हैं? तो ये भी हमारे जहन का वहम है, जिसको अंग्रेज़ी में इल्यूजन कहा जाता है। कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई मर चुका शख्स हमको आवाज़ दे रहा है, ऐसी हालत को क्या कहते हैं? तो ये भी इल्यूजन है, जहन का वहम है। आगे बढ़ते हैं। नज़रों के सामने कोई मुहर्रिक ना होने के बावजूद भी गुज़िश्ता तजुर्बात की बुनियाद पर जहन में तस्वीर बनती है, उस हालत को क्या कहते हैं? तो इसको हम नज़र का धोखा कह सकते हैं या अक्स कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे हवासे खमसा और हमारे जहन के दरमियान की हम आहंगी कम हो जाए तो उस वक्त हमारे जहन में कुछ किस्म के वहम पैदा होते हैं। उसी वहम की मिसालें यहाँ दी गई है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कोई डरावनी फिल्म देख ली, हॉरर मूवी हमने देख ली। अब हॉरर मूवी देखने के बाद हम घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते हैं, है ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो हॉरर मूवीज़ के कुछ असरात हमारे जहन पे मुरतब हो जाते हैं और वो हमें कुछ दिनों तक के ये एहसास करवाते हैं कि आपके अतराफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डरा रही है ना। उस वजह से जो है तो इंसान के जहन में कुछ अलग अलग किस्म के वहम आते हैं। तो मुहर्रिक ही उसकी वजह हुआ कि यहाँ पर हम इस तरह से डर रहे हैं। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारे जहन में तस्वीरें बनती हैं, तो ये हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें जो एक अलग किस्म का वहम पैदा कर रही है, उस वजह से हम इस तरह का वहाँ पर बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए हमें नज़र का धोखा हो रहा है ना। देखिए, यहाँ पर वहम के ताल्लुक से कुछ बयानात दिए गए हैं, आपको पहचानना इसमें से गलत कौन सा है, वहम के ताल्लुक से कौन सा बयान गलत है। कोई मुहर्रिक सामने ना होने के बावजूद जो एहसास होता है उसे वहम कहते हैं, बिल्कुल सही। जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात की वजह से वहम होता है। मैंने आपको मिसाल दिया अभी कि हमने अगर कोई हॉरर मूवी देख ली, डरावनी फिल्म देख ली, उसके बाद हमें डर लगता है, तो ये भी सही है। वहम में मुहर्रिक का जहन के ज़रिए गलत अंदाज़ा लगाया जाता है। मैंने आपको मिसाल दी थी रस्सी की
कि हम अंधेरे में रस्सी को जो है तो सांप समझ रहे हैं, तो ये भी सही है। जहन में पैदा होने वाले एहसास वहम की वजह हो सकते हैं, तो ये जो है तो गलत है ना। तो एहसास वहम नहीं हो सकते, एहसास एक मुख्तलिफ़ किस्म है जो हवासे खमसा के ज़रिए हम तक पहुंच रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। हवासे खमसा की मदद से मदरजल इदराक होते हैं। देखिए हवासे खमसा के ज़रिए कौन कौन सा इदराक हमको होता है। सबसे पहले तो बसरी इदराक, देखने के ताल्लुक से हम जो देखते हैं, हवासे खमसा का हिस्सा है हमारी आँखें। बू का इदराक है ना, हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं, जिसे क़ुव्वत शाम्मा कहते हैं। समय इदराक, हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उससे हमें एहसास होता है, और हम एहसास करके इंटरप्रेट करके ये समझ जाते हैं कि ये कौन सी ज़ुबान में नगमा गाया जा रहा है, गज़ल गाई जा रही है, वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद में ज़ौक़ जो इतराक, जिसको हम चखना कहते हैं ना, कोई शय बहुत ज़्यादा तीखी है या मीठी है या खट्टी है, हम उसे चख कर आसानी से समझ सकते हैं, तो वो भी हवासे खमसा का ही हिस्सा है। लम्स का इदराक है ना, क़ुव्वत मदरका हम जिसको कहेंगे, यानी छूने का एहसास। आपने अपना हाथ कहीं पर रखा है ना, वो आपको चीज़ नर्म लगी, तो फिर आपने उसे देखा कि हाँ ये तो मेरा पिलो है, मेरा तकिया, इस तरह से। हरारत का इदराक है ना, तो कोई शय को जब हम छूते हैं, अगर उसका दर्जा ज़्यादा है तो उसका इदराक हमें होता है। तो तालीम नफ्सियात में हरारत का इदराक भी हमने हवासे खमसा में ही मिला लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हवासे खमसा के ज़रिए हासिल इल्म कहलाता है, तो वो होता है इक्तिसाबी या ज़ाहिरी इल्म, है ना, एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि हम जिसे हासिल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। आपने अगर मेरा जो पहले वाला वीडियो है नफ्सियात पर वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख ले, ताकि इंशाल्लाह आपका इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह के मैं सवालात आपके लिए लेकर आऊँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और तब्दीली क्या करनी है कमेंट्स के ज़रिए बताएं। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।